नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। बुद्ध धम्म की क्या पहचान? घर घर दीप जलाएंगे, घर घर दीप जलाएंगे। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। अरे बोलो। सतगुरु साहेब कबीर जी की, सतगुरु साहेब कबीर जी की, सतगुरु साहेब कबीर जी की, सतगुरु साहेब करीब जी की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, वाहिगुरु साहेब बंदगी। पीछे की भी तो ये लोग भी आ जाते हैं ना। हाँ, और क्या साहब मुख्य आयोजक हैं भाई अमित गोडसन जी। मैं चाहूँगा कि वो आए और 2 मिनट में इस पूरी बात को ब्रीफ कर देंगे। आज के जो ये सभा आयोजित की गई है उसका क्या उद्देश्य है और क्या प्रस्तावना है, हम बाकी फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। श्री अमित गोडसन जी। आज की इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी हमारे चैनल के दर्शक और समर्थक और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को किसी न किसी कार्य के रूप में आगे बढ़ाने वाले आप सभी समाजसेवियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले आज तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं। और जो आज का ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, सभी लोग थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कार्यक्रम का रखने का उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश में बाबा साहब, भगवान बुद्ध, कबीर साहब या अन्य जो भी महापुरुष हैं हमारे, उनकी तो गुणगान किए जाते हैं, उनके कार्यों के बारे में बताया जाता है। और जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे साथी हैं, समाजसेवी हैं, जो लोग बाबा साहब के कारनामों को और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक रूप से किसी न किसी रूप में योगदान देते रहते हैं। और योगदान देने के साथ साथ उनको घर की भी समस्याएं आती हैं, फिर भी वो इन कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ नहीं है इस समय, जो एक्सपायर हो चुके हैं, परिनिर्वाण हो चुका है उनका, तो उनकी याद में आज का ये श्रद्धांजलि सभा के रूप में रखा जाएगा कि जिन्होंने, जैसे आपके मित्र भी होंगे, कुछ आपके साथीगण होंगे, तो उन्होंने भी संघर्ष किया है और सामाजिक कार्य करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लोगों की सुननी पड़ती है, बहुत लोगों की मतलब क्या कहें, परिवार की भी दिक्कतें आती हैं और फिर भी वो सामाजिक के लिए कार्य करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की याद में आज हमने ये कार्यक्रम रखा है, याद करेगी दुनिया। क्योंकि जो वो काम करके गए थे, उसके बाद में जब उनका काम देखा तो हम लोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से उनको भी याद के रूप में आज श्रद्धांजलि सभा। तो जो ऐसा कि इस बैनर के ऊपर जो फोटो लगे हुए हैं, जो फोटो हमें प्राप्त हुए थे वो उनकी फ़ोटो लगी हुई है, और बाकी ये नाम प्राप्त हुए थे वो नाम है। तो जैसे आप लोगों को जिनके बारे में जो हमारे समाज सेवी है, जो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनके बारे में जो भी आप जानते हैं, किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को आगे बचा के रखने के लिए, या किसी भी तरह से जो भी बाबा साहब को मानने वाले जो मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, उनके बारे में आज आप लोग हम सभी के समक्ष रखें। तो इसी विषय को लेकर आज का ये कार्यक्रम है।
ज़्यादा ले लो फूल। महान शख्सियत के लिए आज जो के सम्मान में थोड़ा इधर चेयर कर लो। इनका कर दूँ, इनका कर दूँ। नई दिशा और दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय माहू जी होंगे तो खड़े होकर कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, जिन्होंने इस समाज के लिए कुछ करके दिखाया, उनके अंदर हौसला अफजाई था। वो एक आवाज़ में समाज को साथ ले लेते थे और किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए जो आडंबर आज किए जाते हैं वो नहीं होते थे। एक आवाज़ में सारे प्रोग्राम विधिवत चलते थे। जैसे अम्बेडकर जयंती है
तथागत बुद्ध की जयंती है या और अन्य किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता था, कोई सभा होती थी, उसके लिए तुरंत ही फर्ज डाला वही का वही मतलब सभा में समायोजित कर लेते थे। ऐसे ये हमारे वीर योद्धा जैसे विमल साहब हैं और अन्य में नाम भूल रहा हूँ, ये हमारे सोनी साहब के पिताजी थे, डॉक्टर सोनी साहब के। तो मैं घूमने निकलते थे तो जब मैं उनसे जय भीम किया करता था उससे पहले मुझसे कर लेते थे। हमारे विमल साहब का वही हाल था, मैं स्कूल से आया और वो मुझे बीच में ही घेर लेते थे। कम से कम 1 घंटा समय मतलब वो मेरा इसी चीज में मतलब लेते थे कि मास्टर साहब क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है। लेकिन आज का आदमी पद ले लेगा और अहंकार में बैठ जाएगा, ये कहेगा कि जो कुछ है वो हम हैं, और फोटो खिंचाने के लिए अड़ जाएगा मैदान में, पीछे नहीं हटेगा, लेकिन समाज की सेवा के लिए कुछ भी नहीं करेगा। लोगों ने बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए हैं। ऐसी महाशख्सियत जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके सम्मान के लिए श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए ये आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में सर्वप्रथम में समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए इस आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस आश्रम के संत कबीर वैभव सोसाइटी के अध्यक्ष एवं पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय राजेंद्र कुमार जी को जहाँ से क्यों दिल हम लगाएं, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है बर्बादियों की मैं बोला सिखा हूँ, बर्बादियों की मैं बोला सिखा हूँ, सबनम भी रोए मैं वो आसिया हूँ, तुम्हें घर मुबारक, तुम्हें घर मुबारक, हमें अपनी राहें कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। पेरियार फूले साहू सभी को नमन करते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे पिताजी श्रद्धेय श्री जयदयाल सिंह जी का भी यहाँ याद किया गया है। तो उनकी कुछ उम्र तो डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में कटी और कुछ उम्र यहाँ आगरा में कटी है। तो दोनों जगह उन्होंने संघर्ष किया है। फिरोजाबाद में भी हमारे उनसे छोटे थे हमारे चचा वीरेंद्र सिंह सोनी, वो बसपा के वहाँ अध्यक्ष भी रहे, आगरा पश्चिम से चुनाव भी लड़े और सांसदी का भी लड़े। तो हमारे पिताजी का संघर्ष फिरोजाबाद में ही रहा, आगरा में भी रहा। आगरा बुद्ध विहार में जो संघर्ष चला उसमें वो उन्होंने काफ़ी अपना योगदान रखा और इन्हीं सब कामों की वजह से मैं और आप सभी लोग उनको याद करते हैं। जय भीम। विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और विश्व के महान विद्वान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे अनेकों महापुरुषों को भी नमन करते हुए और मंच पर सभी सम्मानित साथियों को भी
जयवीर नमो प्रचार करते हुए आज की ये जो कार्यक्रम रखा है वो प्राइजिंग है रेंडर टीवी इंडिया का, जो याद करेगी दुनिया गांधी सभा, जो बहुजन समाज में जिन्होंने समय समय पर जो बाबा साहब का मिशन, हम लोग जो है बचपन से ही, जब मान्यवर कांशीराम साहब को भी शायद 1976 में हमारे पिताजी ने कोई कार्यक्रम रखा था अपने घर पर, मीटिंग रखी थी जिसमें 14 लोग थे और मेरे पास उसका फोटो भी है, उन सभी 14 लोगों का आज भी है। तो उन्होंने कार्यक्रम रखा था बामसिंह की मीटिंग का, तो वो लोग समर्पित थे पूरा, और उन्होंने जब हमारी उम्र कम थी तो हमें कुछ थोड़ा सा याद है कि वो लोग अपने घरों से, सबसे पहले अपने घरों से उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दी हुई उनकी 22 प्रतिज्ञा थी उनको ग्रहण किया। जो भी बामसेन में लोग काम करने वाले थे, बाबा साहब के मिशन में काम करने वाले थे, बीएसपी में मिशन में काम करने वाले थे, के साथ साथ वो बामसेन का भी मिशन था, वो तथागत बुद्ध का भी धर्म था, सब कुछ उसमें समाहित था। तो बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, जो भी लोग इन्होंने नाम गिनाए हैं, बहुत मेहनत की है और उसी का परिणाम आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को उन्हें जयवीर नमो प्रचार करते हुए इन विचारों में उनकी वाणी उन्हें एक रविदास बंदी बनवाया आपके अंदर, उन्हें जो किताब वितरण करते थे, आप सबको संपूर्ण बताते हैं। मतलब समाज के जो हमारे आदर्श रहे हैं उनका जीवन चरित्र भी है, दूसरे के बारे में भी है और बहुत सारे जो विचार समाज हैं, बाबा साहब के मिशन भी हैं। और एक रचना हमारे आई है, इसमें समाज के जो हमारे आदर्श रहे हैं उनका जीवन चरित्र भी है, दूसरे के बारे में भी है और बहुत सारे जो विचार समाज हैं, बाबा साहब के मिशन भी हैं। और चरण छू के आशीर्वाद देना चाहूँगा। और मेरे पिताजी रेलवे में लोको पायलट से रिटायर्ड है, लेकिन अपने पूरे जीवन काल में ड्यूटी पर होते हुए भी उन्होंने समाज के कार्य को आगे बढ़ाया। हमेशा उसी बाबा साहब के मिशन को, काशीराम साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहे, काम किया उन्होंने। पूरा जीवन रेलवे में लोको पायलट व्यक्तियों को समय नहीं मिलता है ड्यूटी से बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वो ड्यूटी ना जाकर समाज के कार्यों को आगे बढ़ाते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेलवे टीवी के सभी लोगों को, जिन्होंने उनका सम्मान किया, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पण की। धन्यवाद। जयवीर नमो। कबीर साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु जैसे सभी महापुरुषों को 3 बार पंचांग प्रणाम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय जज साहब और मंच पर बैठे सभी मंचासी, सामने बैठे बहन भाइयों, आप सभी को सादर जयवीर नमो होता है। धर्मबंधुओं, आप सभी क्रीम बैठे हैं। आज का जो कार्यक्रम है रेंजर टीवी इंडिया के तत्वाधान में रेंजर टीवी इंडिया के डायरेक्टर, निदेशक, संस्थापक आदरणीय अमित कुमार गौर और अमित गौर सर, जिन्होंने आप सभी को जो हमारे समाज से लिए हुए हैं, आदरणीय पार्षद जी ने बताए थे सभी के नाम, मैं नाम लूंगा तो बहुत देर लगेगी।
तो इसी क्रम में सभी समाज सेवियों को सादर प्रणाम करता हूँ, जय भीम करता हूँ, उनके चरणों में अपना सर रखकर नमस्कार करता हूँ। साथियों, अमित गौड़सन एक ऐसा नाम, आज से 15 साल पहले हमारी मुलाकात इनसे हुई। इनके पिताजी शिव सिंह जी तहसील में अमीन थे। इनकी शादी हो गई और शादी होने के बाद ये फोटोग्राफी का कार्य करते थे। जब इनसे हमारी मुलाकात हुई तो इनसे हमारी बात हुई, इनकी भी बात हुई, तो हमने कहा आपको समाज सेवा करिए, क्योंकि हम भी समाज सेवा में लगे थे। तो इन्होंने कहा क्या करें, हमने कहा आप कुछ करो। तो ये हमारे साथ मीटिंगों में जाने लगे और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मीटिंगों के साथ साथ ये जो है फिर इनको कैमरे का शौक, हमने कहा भाई आप कैमरे का काम करो। इनको हम कई बार बॉम्बे बाबा साहब के आवास पर ले गए कैमरा सहित, और वहाँ भी देश के बड़े कार्यक्रम में इनको हमने पार्टिसिपेट कराया। तो इनकी जो इच्छा थी फोटोग्राफी की ज़्यादा थी, तो इन्होंने फिर ये चैनल कोरोना काल के तहत चैनल स्थापित किया। और चैनल स्थापित करने के बाद हम सभी आप जैसे समाज सेवियों से हमने इनकी छोटी छोटी मदद कराते रहे। कुछ को हम जानते थे, कुछ को आप जानते थे। हमने कहा भाई अमित गौड़सन को थोड़ा सा बढ़ाओ, तो आप सभी ने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया और ये यहाँ तक पहुँचे। अब हम भी इस समय भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम ये हमारी बात को तो जो उनका परिवार आगे बढ़ा रहा है, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, और जो नहीं बढ़ा रहा है वो केवल उनकी रॉयल्टी और उनको खा रहा है, तो ये भी गलत बात है। बाबा साहब के परिवार के लोग बाबा साहब की रॉयल्टी को खा रहे हैं। मेरा उनके यहाँ आना जाना है, खूब उठना बैठना है आदरणीय प्रकाश राव जी उनके साथ, लेकिन उनमें भी दोनों तीनों भाइयों में 2 भाई को बहुत तेज लगे, एक भाई राजनीति में। राजनीति हमारी कहीं भी हो सकती है। हमारे बीच में आदरणीय रविकांत मुल्ला जी बैठे हैं। आदरणीय बाबूजी जो थे वो सबका सम्मान करते थे। उनके दरवाजे से कोई आदमी खाली नहीं आता था, चाहे वो सबको मदद करते थे। ऐसे ही आप भी किसी भी पार्टी में रहो। आदरणीय सौरभ साहब बैठे समाजवादी पार्टी के विधायक के टिकट के दावेदार हैं। ये भी इनके यहाँ भी कोई आया खाली नहीं गया। आदरणीय हरिगौतम विमल जी हैं, इनके यहाँ से भी कोई खाली नहीं गया। और भी बाबूजी नाम बाबूजी आरपी सिंह जी हैं, बाबूजी जज साहब हैं। तो आप सक्षम हैं। जब सक्षम है तो आपने शासन प्रशासन भी देखा है, आप सभी रिटायर हैं, तो आपको जो अनुभव है आप समाज के बीच में जाइए, आप उनकी समस्याएं उनको हल कराइए और जो भी मदद करते करिए। आप जब मदद करेंगे तो समाज आप अपने आप को आपको उठाता रहेगा। आदरणीय बहन हमारी बैठी है वकील साहब, इनके बिस्तर पर जो भी आज जाता है, भारत सिंह वकील साहब ने हमने देखा कि है तो दे जा, नहीं है तो दे जा। जो कहते हम पर कोई कर्ज आ रहा है, अरे ठीक है 10 काम पैसे से करते हैं, 2 काम बगैर पैसे के कर देंगे। जब हम माता जी उमा गौतम जी बैठी हैं, ये भी बाबूजी की पेंशन और आपकी पेंशन सभी कार्यक्रमों में जाके दान करती हैं। और इसी तरह से हम सबको अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज के साथ रहेंगे। हम चाहे हमारी पार्टी अलग है, चाहे हमारा कोई, लेकिन बाबा साहब, तथागत बुद्ध, कबीर साहब, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, जितने महापुरुष हैं, आदरणीय बाबूजी के.पी. सिंह हितैषी साहब, ये मथुरा में एडीएम के यहाँ नौकरी करते थे। इनको कई बार निलंबित कर दिया गया कि आप सरकार का काम कम करते हो, धर्म का काम ज़्यादा करते हो। कई बार हम इनके साथ आंदोलन किया मथुरा में। आदरणीय मैं तो आपका बच्चा हूँ, बाकी मैं भी आपके बीच में लगा रहता हूँ। इसी साथ आपसे मेरा निवेदन है कि आप अमित भाई को तन मन धन तीनों तरह से सहयोग करिए। सोसाइटी के अध्यक्ष माननीय सम्मानित राज्यपाल जी और जो मंचा सिंह को बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार, नमोबुद्धाय, जय भीम। आज रेंजर टीवी इंडिया में श्रद्धांजलि सभा का जो कार्यक्रम रखा, ये बहुत ही सामाजिक सुरक्षक। आज जो हमारे बीच में समाज सेवी नहीं है, उनकी जो याददाश्त में जो कार्यक्रम रखा है, ये बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण और आगे चेतना के लिए कार्यक्रम रखे और हमारे समाज को आगे निकल सभी को जय नमो बुद्धाय, जय।
सभी समाज सेवियों को कोटि-कोटि नमन करते हैं। उसके बाद में बड़ी वेदना ये है कि जिन महिलाओं के लिए सब कुछ किया गया, आज वो समाज सेवा में 2 ही मूर्तियाँ चमक रही, 3 मान लो, और 3 के अलावा चौथी है ही नहीं। तो मैं गुजारिश करूँगी सभी भाई बहनों से कि समाज के लिए लड़ो, और लड़ो नहीं, अगर लड़ नहीं सकते हो तो बोलो। मंचासीन मेरे भाई हरि गौतम विमल जी बताएं जरा सा। हेलो, हरि गौतम विमल जी बताएं कि समाज के लिए लड़ नहीं सकते हो तो क्या करो फिर? क्योंकि मैंने बोला वो सुना ही नहीं, पेटे में था ध्यान। तो बोलो, और बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख भी नहीं सकते तो साथ दो कम से कम। हमसे चला नहीं जाता, मेरा हाथ पकड़ के वहाँ ले जाओ। और साथ नहीं दे सकते, जो लिख रहा है, बोल रहा है, लड़ रहा है, उसका सहयोग करो, तन मन और धन से। तो भैया अगर मैं मीटिंग में जाऊंगा तो शाम को मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, बड़ी अच्छी बात। मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको फुर्सत नहीं, उन्हें फुर्सत ही नहीं, और अमीर है उनको ज़रूरत नहीं, उनको ज़रूरत नहीं। इसलिए हमें धर्म के ठेकेदारों की जंजीरों से छुटकारा कैसे मिलेगा? जरा हाँ और ना में जवाब दो। मिल जाएगा ऐसे? नहीं, नहीं मिलेगा। एक बात और नजर आई, बड़ी मार्मिक बात आई ध्यान में, कि हमें अपनों से सतर्क रहना चाहिए। गाती हूँ भीम गाने को, क्यों गाया? आग मजहब की ऐसी लगी, आज देखो जमाने में लगी है ना। और आदमी लग रहा अब तो है आदमी को मिटाने में। जय भीम, नमो बुद्धाय। करता हूँ। बहुत सारे साथियों का नाम है। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है हमारे समाज के महापुरुषों को याद करने के लिए। इसके लिए श्री अमित वॉटसन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसा आपने अच्छा कार्यक्रम रखा, जिससे हमारे समाज के जो लोग जिनको हम नहीं जानते उनके प्रति हमें उनके बारे में हमें जानने का अवसर मिला। समाज साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे समाज सेवियों की ज़रूरत रहती है। जब तक कि ऐसे समाज सेवी अपने अपने क्षेत्र में उस विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाते, तब तक वो कारवा आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनके इन लोगों का जो योगदान है वो सर्वोपरि है, बहुत बड़ा योगदान है जो उन्होंने समाज में दिया है। तो इसी के साथ में अमित वॉटसन का धन्यवाद देते हुए और ऐसे ही और कार्यक्रम आगे करवाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे और हमें भी समाज में उनसे प्रेरणा मिलती रहे कि हम भी ऐसे कुछ आगे काम करते रहें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरह का ये जो कारवा है जो आगे चल रहा है उनके तरफ वो भी बढ़ता रहे आगे। इसी के साथ में धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा। आज रेंजर टीवी इंडिया की तरफ से हमारे भाई अमित वॉटसन जी ने जो याद करेगी दुनिया का जो कार्यक्रम श्रद्धांजलि का जो रखा हुआ है, उसके अवसर पे हम अमित वॉटसन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये समाज की हर बात को
समाज में लेकर आते हैं। और जहाँ भी बहुजन मूवमेंट की जब बातें चलती हैं तो हमारे बड़े भाई अमित गौरसन जी वहाँ पहुँच ही जाते हैं, और जिन्होंने हमारी समाज को बढ़ाने के लिए समाज सेवियों ने जो भी अपनी सद्भावना से जो काम किए हैं उनके लिए हम उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक समाज को, ये युवा पीढ़ी को भी ये गाइड करते हैं कि इनकी प्रेरणा स्रोत हम सब लोगों को ऐसे ही आगे भविष्य में काम करने चाहिए, जिससे कि आगे डॉक्टर अंबेडकर साहब का मूवमेंट आगे बढ़ता रहे। जय भीम, जय भारत, नमस्कार। आज श्री राजेंद्र कुमार शाहपुर जिला जज और मंच पर बैठे सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छोटे बड़े लोग सबको जय भीम। आज का कार्यक्रम जो ये रेंजर टीवी इंडिया के संस्थापक श्रद्धेय अमित गौरसन जी ने जो कार्यक्रम ये जो रखा है, ये एक अच्छी पहल है। और मैं तो जो यहाँ देख रहा हूँ इस क्षेत्र में, या मैंने आगरा में भी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा कि जो हमारे पूर्वज इस दुनिया में नहीं है उनको याद करने के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ हो। तो मैं यही आगे भविष्य में यही चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम रेंजर टीवी इंडिया के माध्यम से होंगे ही, लेकिन और भी संस्थाएं समय समय पर करती रहे, तो उन महापुरुषों की एक यादगार जिन्होंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, जिन्होंने कभी उनको देखा नहीं, तो उनके नाम से ही उनके समाज में जो उन्होंने मतलब काम किया है उस उनकी यादगार मिल सके। इसी के साथ जय भीम जो होगा। मंच पे आसीन सभी महानुभाव एवं हाल में बैठे हुए सभी समृद्ध सज्जनों को जय भीम हो। दोस्तों, रेंजर टीवी इंडिया के ओर से जो ये कार्यक्रम किया गया है वास्तव में एक सराहनीय कार्यक्रम है, क्योंकि अपने महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को जब तक हम याद नहीं करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन नहीं देंगे, तब तक हम आगे की पीढ़ी को उसको निरंतरता बनाए रखने के लिए ये चीज़ें बहुत आवश्यक है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जितने भी हमारे बुजुर्ग समाज सेवी हैं उन्होंने मेहनत की है। इसमें देखिए उन्होंने धन, समय और अपने परिवार को भी खोया है। कई बार उन्होंने अपने परिवार को समय नहीं दे पाते जितना उन लोगों ने अपने समाज को समय दिया है। ये अक्सर उनके घरों में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि आप घर पे नहीं रहते हो, लेकिन इन लोगों ने अपने त्याग किए हैं और उसी त्याग की बदौलत आज हम इतने खुशी रूप से अपने समाज को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने हमारे इसको समय दिया है, समाज के लिए उन्नति की और अग्रसर हुए हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम इसको निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखें। जहाँ तक इसमें नाम लिखे हुए हैं, मुझे एक नाम इसमें याद आ जाता है, बाबूलाल प्रधान। बाबूलाल प्रधान ये भदौरिया के बताए, एक मेरे गाँव के भी थे, नवलपुर के। बाबा साहब का नमन करते हुए वहाँ सभी बैठे हुए महानुभावों को मेरी जय भीम जरूर किया। साथियों, आज रेंजर टीवी की तरफ से जो श्रद्धांजलि सभा का प्रोग्राम रखा गया है, कि आज एक अलग ही हफ्ते अच्छा प्रोग्राम है जो हमको भी काम करने की प्रेरणा देगा। ताकि ये सभी जो फोटो लगे हुए हैं, इन महानुभावों ने समाज के लिए, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो चाहे समाज के क्षेत्र में हो, अच्छे काम किए हैं, तभी इनकी आज श्रद्धांजलि सभा मनाई जा रही है। राम से विमल जी हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने भी बहुत समाज के लिए काम किया, हमने देखा भी है।
चाहे समाज का काम हो चाहे धर्म का हो, ये अड़ जाते थे, बड़े ही कर्मठ और जुझारू थे। डॉक्टर साहब के पिताजी भी हमने देखे, इनको भी 80-85 साल की उम्र में भी ये सभी के काम के लिए तैयार रहते थे और कोई भी परेशानी आ जाए आदमी जाता था उसके साथ हर समय तत्पर रहते थे। ये चौथा फोटो लगा है, ये हमारे एक साथी थे, रेलवे से थे, स्टेशन मास्टर थे, ये भी धर्म के काम में बहुत आगे थे और समाज के भी काम में बहुत रहते थे, टूंडे के रहने वाले थे। इनको बाबा साहब यहाँ नागपुर से दीक्षा भूमि से आते हुए इनका रास्ते में देहांत हो गया था। बाकी मुल्ला जी थे, मुल्ला जी का भी नाम हमने सुना है, हालांकि हमारी मुलाकात नहीं हुई, नाम देखा है, लेकिन गुरु घर जो बना हुआ है वो इन्हीं का है और समाज के लिए काम भी इन्होंने किया। चौथा 5वां फोटो है, मैं नहीं जानता, कालीचरण मधुक जी, कालीचरण मधुक जी, कालीचरण मधुक जी, हाँ अच्छा वो भी हमने देखा, फोटो तो नहीं बनाया, उनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। समाज के लिए भी जुझारू रहे, काशीराम जी के समय से ही इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया और पार्टी के लिए भी काम किया है, बीएसपी को बढ़ाया बहुत आगे। साथियों, इन सभी ने जो काम किया है इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे समाज के लिए हम बुजुर्गों को भी तैयार रहना चाहिए, सभी को जो ऐसे काम करें समाज में, जो किसी परेशानी ना आए और सबके सहयोग दें। जय भीम। मुझे में आया है कि कबीर ने बात किया है। सर्वप्रथम आज के अध्यक्ष महोदय एवं संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार जी का मैं सम्मान करते हुए सभी मंचासीन सदस्यों का सम्मान करता हूं और सामने बैठे जो सभी कायदे में यहाँ जो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए, चाहे मंचासीन हो चाहे सामने बैठे हो, मुझे बड़ा शर्म महसूस हो रही बैठा हूँ। बाकी लोग काफ़ी सोसाइटी में काम करते हैं, जो सामने बैठे हैं हो सकता है उन्हें फीलिंग हो रही हो, तो मैं तो इसी कारण मैंने कहा भी अभी आप पार्टी जी हमारे काफ़ी सीनियर हैं आप लोग आगे, तो सभी को मैं जय भीम नमोदय। खास तौर से आज श्री अमित बोरासन जो कि रेंजर टीवी इंडिया के संचालक संस्थापक हैं, इन्होंने आज इतना बड़ा कार्यक्रम किया, एक रूपरेखा डाल दी कि भविष्य में इससे सीख लेंगे, जो हमारी नई पीढ़ी है इससे सीखेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आज हम याद कर रहे हैं, तो आखिर उन्होंने कुछ काम किया है समाज के लिए लड़े, कुर्बानियाँ दी हैं, काफ़ी संघर्ष किया। हमारे श्री हरि गौतम विमल के पिताजी को मैंने देखा है, श्री राम सिंह विमल जी, उन्होंने फेज 2 के पार्क के लिए वो संघर्ष किया है, अंबेडकर पार्क के लिए, शायद उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसी तरह श्री कालीचरण सुमन जी, हमारे मधु जी के फादर, वो भी काफ़ी हमसे मिले जुले और उन्होंने मुझसे कहा था, उनकी विचारधारा ही बहुजन समाज पार्टी के लिए, बीएसपी के लिए या वाम सेब के लिए थी, अच्छी विचारधारा थी। उनको मैंने देखा, मुझसे कहते थे, मुझे मेरा थाना इंचार्ज था अजमातौला का, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आजमी सिंह जी, मेरा निवेदन है कि मुझे थोड़ी सी जगह यहाँ मिल जाए तो मैं बुद्ध विहार बना दूँ और काफ़ी योगदान हमारी तरफ से भी रहेगा और हम इधर उधर से व्यवस्था करेंगे। लेकिन मैं भी कुछ यहाँ समाज से बंधा हुआ था, मैं कबीर आश्रम यहाँ स्थान है तो मैं उनको ये जगह नहीं दे पाया। मैंने कहा देखेंगे बाबूजी, कभी समय मिलेगा तो ये होगा। और मैं तो कह रहा हूँ उनके ही आशीर्वाद से, और ये आज बुद्ध विहारी बन गया है, ये धीरे धीरे यहाँ काफ़ी विकास हुआ है। साथ ही डॉक्टर करण सिंह का भी आज नाम लेना चाह रहा हूँ। मैंने उनके कार्यकाल को देखा है, समाज सेवी थे और हर समाज में उनकी प्रतिष्ठा थी।
उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। वो हर आदमी को, चाहे किसी कास्ट का हो, गरिया भी देते थे। बड़ा संघर्ष किया उन्होंने और ख़ास तौर से बीएसपी के लिए उन्होंने जगह जगह गरीब बिछाई और चुनाव के लिए काफ़ी प्रयास किया, समाज को जोड़ा। उनका सबका काफ़ी योगदान रहा। आज मैं हरिचरण मोल्ला जी का भी नाम लेना चाह रहा हूँ। उनका भी मैंने नाम सुना है, हालांकि उनके सुबह यहाँ चले गए हैं। इनको मैं आज पहली बार देखा है इस मीटिंग में। चलो कम से कम हमारे अमित जी ने जोड़ा हो तो अच्छी बात है। ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। काफ़ी लोग अभी बैठे हैं मंच पर, सभी अपने अपने कुछ विचार रखेंगे। खास तौर से मैं अमित जी का आज बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि एक उन्होंने नई परंपरा डाली, जिससे कि जो नई पीढ़ी है ये इस कार्यक्रम को देख करके सोचेगी। और मैं जज साहब से निवेदन करूँगा कि भविष्य में हमारी जो भी पत्रिका आने वाली है, जितने भी समाज सेवी हैं जिनके आज हम याद कर रहे हैं नाम यहाँ पे, उनके जो भी लेख वगैरह, उनके विचार जो भी उनके परिवार वाले या समाज के लोग दें, तो थोड़ा थोड़ा उनका भी एक एक पेज जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी हिसाब से सभी को जय भीम होगा। मंच पर उपस्थित सभी बंधुजन एवं सभी सभा में उपस्थित जय हिंद। और आज का ये याद करेंगे दुनिया का प्रोग्राम जो हमारे रेंजर टीवी इंडिया की तरफ से बड़े भाई अमित बॉक्सर जी ने रखा है। इस कार्यक्रम के लिए मैं उनकी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सौर्या जी को जो पूरे प्रोग्राम को एक विस्तार से रूप दे रहे हैं, बारी बारी से सबका ले रहे हैं नाम और उनको यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बात तो है कि अब तक सभी लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं और समय भी इतना नहीं है, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने सुनना भी जरूरी है कि कौन क्या कह रहा है, किसके विचार क्या है। सुनने के लिए तो शायद कहने के लिए तो अभी हमारे पास उम्र है, लेकिन सुनने के लिए जो सीनियर लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके शब्द हमें मिल पाए नहीं मिल पाए गलत। ये जो महान हस्ती है जिनकी पोस्टर यहाँ लगी हुई है, याद अरेंज करके इस तरीके से परिवार जनों से लगवाई, तो कुछ काबिल है जब भी यहाँ इनके चित्र लगे ये कहने की हम वो इस चीज़ के मोहताज नहीं है कि जब हम कुछ कर रहे हैं, उन्होंने इतना संघर्ष किया जब भी आप उनको याद कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं आप इतना संघर्ष। दूसरी चीज समाज, बात आती है कि हमें समाज को समय और तो जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ हमें अपना देना चाहिए पूरा। तो मैं एक मैसेज यहाँ रेंजर टीवी इंडिया के माध्यम से सभी लोगों को देना चाहूँगी कि बाबा साहब के मिशन से और बाबा साहब के संविधान से हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ चुके हैं। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वैसी वाली कैटेगरी में चल रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर, मतलब जो जो हमारी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, हम सब पे आज काबिल हैं, काम कर रहे हैं। निवेदन एक ही है कि लोग ये ना समझें कि हम काबिल हो गए, बस हम ही बहुत हैं। जहाँ हमको लग रहा है कि हम डॉक्टर हैं, हम विभाग में बैठे हैं और हमारा कोई परिचय आ रहा है या परिचित आ रहा है, तो नहीं कि पूरी दुनिया को हम समझ लें कि ये हमारा परिचित होगा, लेकिन हम जहाँ अगर रेफरेंस से भी जा रहे हैं तो वहाँ हमें वैरायटी देनी चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई अपने विभाग में बैठा है, वो बात तक करना पसंद नहीं करता। नाम अगर बताओ तो वो कह देते हैं हम नहीं जानते उस व्यक्ति को, साफ साफ कह देते कि जानते नहीं, अब आप क्या कर लोगे। तो समाज का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही तरीके से मदद का मतलब तो सब तरीके से बन रहा है। जो जहाँ जहाँ बैठा है वहाँ वहाँ मदद बनती है। जहाँ पुलिस विभाग में है वहाँ मदद बनती है, डॉक्टर विभाग में वहाँ मदद बनती है, जज साहब है वहाँ मदद बनती है, मैं एडवोकेट हूँ मेरी वहाँ मदद बनती है। और रही बात नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब, परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में मेरी समाज को नहीं, सारी महिलाओं को, पूरी महिला समाज को शक्ति दी है, पूरी महिला समाज को आरक्षण
मेरा एडवोकेट फीमेल ग्रुप, वहाँ में एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है कि आरक्षण और दलित जब इतना ही बड़ा हो गया है, इतनी शक्ति उसमें आ गई है हमसे मुकाबला करने की, तो हटाओ ये आरक्षण, आ जाओ फ्रंट में। तो मैंने उनसे एक शब्द कहा कि मैडम यहाँ पर कोई जेंट्स ये बात करे तो अच्छी लगती है, हम उसकी कटाच कैसे भी दूसरे से दिलवाएंगे। यहाँ केवल फीमेल कैटेगरी है और फीमेल कैटेगरी को तो आरक्षण, तुम अभी आरक्षण में ही हो, तुम अभी आरक्षण में ही जी रहे हो और महिलाएं आरक्षण में ही जिएंगी, और तुम्हारे लिए ये शर्म की बात है तुम इस तरीके की पोस्ट डाल रही हो। और उसके बाद मैंने कह दिया कि मेरी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा चाहूँगी, और पोस्ट ऊपर से चले जा रही थी लेकिन किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं करी। तो इन चीज़ों से कभी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक निवेदन है, समाज में जहाँ जहाँ जिसको लग रहा है कि मैं उसकी किसी भी तरीके से किसी भी रूप में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पड़ोस का व्यक्ति निकल के उसे देख रहा है, वो कह रहा है मेरे घर की तो है नहीं है, देखी जाएगी, लेकिन नहीं, माना कि वो किसी और की है, लेकिन आपको लग रहा है आप उसकी हेल्प कर सकते हो तो आप करिए। आप ये मत सोचिए ये किसकी है, कहाँ से आई है, कैसे है, जो जिस हाल में है उसकी आप मदद करिए, चाहे वो हमारे समाज की है चाहे वो हमारे समाज की नहीं। तो जो यहाँ पे चित्र हैं सभी ने ये संघर्ष किया, आज हम करेंगे तो कल हमें गुड़िया याद करेंगे, ये तो आने वाले समय की बात है। अमित भैया जा जाके बातों को पहुँचा रहे हैं, अपना संघर्ष कर रहे हैं, आगे से ज़्यादा लोग बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्हें बातों को कि ये सारे काम को छोड़ के क्या लगा पड़ा रहता है, एक ही चीज़ को रिपीट करता रहता है। तो नहीं, क्या इनको पड़ी है केवल समाज की, क्या आपको पड़ी है केवल समाज की? समाज की हर व्यक्ति को पड़ी रहनी चाहिए और एंड तक रहनी चाहिए। अगर नहीं पड़ी रहेगी तो समाज बिल्कुल नीचे जाएगा, उसको नीचे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी वाणी के साथ समय नहीं है, मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगी। जय हिंद। याद करेगी दुनिया गौरतम भाई ने रखा है उस श्रद्धांजलि सभा के अंदर में सर्वप्रथम मैं हमारे पूर्वज जितने भी पूर्वज हुए भगवान बुद्ध के बाद में आज तक उन सभी को मैं नमन करता हूँ, और हमारे साथ में पूर्व के रहे उन सभी को श्रद्धांजलि करता हूँ। साथियों, इनमें ज़्यादातर नाम जो है उनके साथ में मेरा सौभाग्य है कि मुझे काम करने का मौका मिला। इनके हरि बाबू वतन जी के विमल जी के पिताजी जो हैं उनकी फ़ोटो मेरे पास आज भी रखी हुई है, और ज़्यादातर लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बाबूजी श्रद्धेय बाबूजी गुलाब सेराज जी के पिताजी रामचंद्र सेराज जी वो पूर्व विधायक रहे, उनके समय से हमारे परिवार का उनके साथ में जुड़ा रहा। और मेरे बाबा चौधरी गिरधारी लाल हम करार के रहने वाले थे, वो यहाँ आते थे तो उनके घर पर ही रुकते थे, और वो हमारे क्षेत्र में चूँकि रिजर्व सीट थी वहाँ पहले प्रथम 2 चुनाव में वो रिजर्व रही थी, तो वो आते थे तो घर पे ही रुकते थे। उनका बहुत बाबा से हमारे बाबा के साथ में उनका बहुत ज़्यादा प्रेम था, और वहाँ से हमारे परिवार के ही चौधरी रामचरण सौरखिया जो हैं वो विधायक रहे प्रथम चुनाव के अंदर में। उसके बाद में एक किन्नरपुरा के चकवाल समाज के थे रिजर्व सीट पर, वो विधायक रहे। तो वहाँ से अभी रक्षा बैठे हुए डॉक्टर चंद्रमूर्ति जी, इनके ससुर जो थे ससुर साहब प्रेमनाथ प्रेम जी, उनके पिताजी थे रघुवंशी, उनको हमारे बाबा ने जिला पंचायत, उस समय जिला पंचायत का क्षेत्र बाहर विधानसभा क्षेत्र कितना बड़ा हुआ करता है, इतना विधानसभा का होता है, जिला पंचायत का सदस्य भी बाहर जितनी विधानसभा जितनी ही बड़ी होती थी। उन्होंने जो है रघुवंशी जी को जिला पंचायत सदस्य बनवाया, और हमेशा मेरे बाबा रहे, पिताजी रहे, मैं और मेरे परिवार के जितने भी लोग रहे, हमेशा समाज के अंदर में संघर्ष करते रहे और आगे बढ़ाने का काम किया, जो भगवान बुद्ध के समय से कारवां चला आ रहा था। देखिए, इंसान मरता है, विचार नहीं मरते हैं, और विचार हमेशा चलते रहते हैं। हमारे बाद आने वाली पीढ़ी जो आज हम कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी इस काम को करेगी। बाबा साहब डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ बहुजन समाज के लिए सभी लोगों सबको महापुरुषों को नमन करते हुए रेंजर टीवी इंडिया के सर्वे सर्वा अमित वॉटसन द्वारा आगरा के दिवंगत समाज सेवी हैं उनकी याद में उनको सत्ता सुनिश्चित करने के लिए आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के संगठन पार्टी के समाज के अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जी, साथ ही मंच पर बैठे हुए अन्य सामाजिक साथी और दर्शकों के रूप में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी। दरअसल इस देश में जैसे अभी एक मानसिक की घटना है तो उन्होंने कहा था मैं उन्हीं की बात को थोड़ा एलाबोरेट करना चाहता हूँ। वैसे ही बाबा साहब को भारतीय संविधान लिखने का अवसर मिला तो उन्होंने अपनी विद्वता, योग्यता, निडरता, वाकपटुता के माध्यम से उन्होंने भारतीय संविधान लिखकर तथागत बुद्ध के अमोघ देश समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की को स्थापित करने के लिए एक विश्व सर्वश्रेष्ठ संविधान की स्थापना और उस संविधान के निर्माण के द्वारा उन्होंने जो संवैधानिक व्यवस्था की थी। महाकारण तथागत बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और जितने भी हमारे समाज में संत महात्मा हुए उनके भी ये श्रद्धा के सवाल और जितने भी हमारे जो सामने पोस्टर लिखा हुआ है समाज सुधारक, आज उनकी भी पुण्यतिथि है और मैं सभी को वंदन करता हूँ और जितने भी हमारे अध्यक्षीय मंचासीन हैं और सामने हमारे धमबंधु उनके लिए नवोदा जयंती धन्यवाद देता हूँ। अमित बाबू को के कार्यक्रम उसे कबीर आश्रम में रखा है, इससे ये सिद्ध होगा और संदेश जाएगा कि कबीर आश्रम में ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। तो मैं ज़्यादा ना कुछ कह के, क्योंकि मुझे 3-4 वहाँ बदलते हैं, अपनी बात को यहीं विराम दूंगा और बाबा साहब को श्रद्धांजलि साहब को और जितने भी हमारे बुजुर्ग आए हैं उनको भी मैं वंदन करता हूँ। अपनी बात को मैं बोलने को तो बहुत लंबी कहानी है पूरी बात को समापन करता हूँ। सभी के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए आपने कार्यक्रम में सागर ये सब भाव समझ में आ गए, श्रद्धांजलि सब आए, श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। बहुत बहुत आभार सबका। मैं बहुत ही सम्मान से आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रिटायर्ड डीजे महोदय, अध्यक्ष संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी कबीर आश्रम श्री राजेंद्र कुमार जी से निवेदन करूँगा कि आए और आज के अध्यक्ष घोषणा करें। बहुत ही सम्मान के योग्य हमारे बीच बड़े भाई मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे पता है आप लोग थक चुके हैं। सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध को नमन, बाबा साहब को नमन, हमारे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों, महान संतों, महामानवों को मेरा सादर नमन। आज की ये सभा हमारे उन पूर्व महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो आहूत की गई है,
जिन्होंने अपने समय में, अपने जीवन काल में समाज के लिए, बाबा साहब के मिशन के लिए, धर्म के लिए काफी कुछ किया, परिश्रम किया, अथक परिश्रम किया, कष्ट सहे, झेले, बहुत कुछ किया, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने का पूरा कार्य किया, मार्गदर्शन दिया, उनको प्रेरणा दी। रेंजर टीवी इंडिया के तत्वाधान में उसकी एमडी, संस्थापक एवं संपादक छोटे भाई श्री अमित बोरसन का यह प्रथम प्रयास तो मैं कहूँगा जैसे बीज होता है, छोटा बीज जो आगे जाकर बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। आज ये हमें समाज छोटी लग रही है, लेकिन आगे चलेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत बड़ा कारवा बनेगा। तो उन्होंने जो कार्य किया है उसकी प्रेरणा बाकी संगठन में लेंगे, वो भी अपने महापुरुषों को जो अब यहाँ नहीं है इस समय, अपने जीवन काल में वो जो जा चुके हैं, लेकिन समाज के लिए जो कार्य किया है उसको याद करने के लिए अगर वो ऐसी सभा आयोजित करेंगी तो निश्चित ही आने वाली पीढ़ियाँ और हमारी जो पीढ़ी जो हमको चल रहे हैं वो सब प्रेरणा लेगी, मार्गदर्शन लेगी, दिशा निर्देशन लेगी। इसमें जो नाम है और जो चित्र हैं, नीचे नाम है, उन लोगों के नाम मैंने अपने बचपन में, किशोरावस्था में और युवावस्था में काफ़ी सुने हैं। और जो चित्र बने वो 5 महानुभावों, इसमें 2 महानुभावों को मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, उनके साथ उनको मैं जानने का और उनको इसको समझने का, सीखने का मौका मिला है। एक है पहले श्री राम सिंह जी निर्मल जी, हमारे साथ विमल साहब के पिताजी। आप बहुत पूर्व समाज सेवक, एक हैं बाबू जी कालीचरण जो मधुर जी, आप दोनों हैं। तो मैं परिचित हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ, मैंने उनको देखा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब वो निर्माण तब मैं यहाँ आगरा में नहीं था, लेकिन उन्होंने हम लोगों से कार्य कुछ सीखा है और सब लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज ये पूरा इलाका, ये पूरा एरिया बहुत गंभीर और अमेरिका में हो रखा है। लोग उनके कार्यक्रम की उस पर चल रहे हैं। साथियों, जो हमें लगता नहीं, पहले बार बताऊँ, मैं भाषण में देता हूँ तो एक जो औपचारिकता भूल गया मैं शुरुआत की, उसे पूरी कर लेता हूँ, फिर अपना भाषण खत्म कर दूंगा। मैं भूल गया भाई, तो मैंने देखा भाषण में आया नहीं, उसे कहना पूरी। देखिए भाई, शुरुआत की हैंडल कर, माफ करना करिएगा। हमारी आज की सभा में उपस्थित हमारे भाई, मेरे सम्मानित मित्र, पूर्व अध्यक्ष संत कबीर वेलफेयर सोसाइटी एवं जो वर्तमान संरक्षक भाई श्री आर पी सिंह की स्पीकर साहब और पूर्व पुराने हमारे समाज से वरिष्ठ समाज सेवक 2 बार के पार्षद जी, जो हमारी सोसाइटी के प्रेरणा स्रोत हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, मान्यवर श्री इंद्रजीत सिंह जी। और मैं ये कहूँगा, एक और सज्जन हैं उनका मैं उल्लेख करूँगा, कि हमारी सोसाइटी के सचेतक एवं हम तो जो पढ़े में होते थे डॉक्टर होते थे, हमारे डॉक्टर मास्टर साहब, आदरणीय मास्टर साहब जी एवं सलाह उपस्थित सभी सम्मानित साथियों एवं हमारी एकमात्र महिला सम्मानित हमारी बहन मोदी साहब को मेरा स्वागत जय भी न होता है। साथियों, मैंने अपनी बात कह चुका, मैं ये कोशिश नहीं किया, यही को है आप लोगों की प्रार्थना कि इस जो है जो हमारा कारवां शुरू किया आज, इसको आगे बढ़ाएं। और देखिए, समाज सेवा जितनी कर लो वही कम है। आप लोगों ने बुद्ध के बारे में बात की, बाबा साहब के बात की, धर्म के बारे में बात की, तो हमारे मान्यवर जो विमल साहब ने बहुत विस्तार से बात कही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, मैं किसी पार्टी का ना समर्थक न विरोधी। अक्सर हम लोगों में थोड़ी सी जो चलता रहता है वो होता है, देखो 2 विद्वान होते हैं तो उनकी बचा